इर्द गिर्द डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि आईयूसीएन के विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव में ये कहा गया कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाने की बात की गई और कहा तमिलनाडु के पाक खाड़ी में इसे बनाने की मंजूरी मिल गई है और इसी के साथ ही समुद्री जैव विविधता संरक्षण में वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। तो इससे संबंधित कुछ और भी बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो इसकी घोषणा कब हुई? तो इसकी घोषणा हुई सितंबर 2022 में तमिलनाडु सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और क्षेत्र की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 448.34 वर्ग किलोमीटर है और ये उत्तरी पाक खाड़ी में तमिलनाडु में स्थित है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर ये जो खाड़ी है यहाँ पर 12,250 हेक्टेयर से अधिक समुद्री घास के मैदान पाए जाते हैं और इस कारण भी ये जो समुद्री घास है वो डुगोंग का जो भोजन स्रोत है और इस लिहाज से ये जो एरिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और डुगोंग के बारे में समझ लेते हैं। तो डुगोंग जो है उसे अक्सर समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत में पाया जाने वाला एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। इसके शरीर की बात करें तो इसके शरीर का आकार सील और व्हेल के समान ही होता है। अब अगर निवास की बात करें कि अधिकतर कहां पाए जाते हैं तो ये अंडमान और निकोबार, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के गर्म पानी में ज्यादातर पाए जाते हैं। इसके साथ ही हमने डिस्कस करा कि इनका जो भोजन है वो समुद्री घास है। तो ये समुद्री घास पर निर्भर करते हैं, हालांकि इसकी भी कुछ विशेष प्रजातियां होती है। कौन कौन सी होती है एक बार इन पर नजर डाल लेते हैं। तो ये प्रजातियां हैं साइमोडोसिया, हेलोफिला और थैलासिया और हेलोड्यूल प्रजाति। ये प्रजातियां जो है ये मुख्य रूप से डुगोंग का भोजन है और इसके साथ इनसे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है। इनके आकार की बात करें, साइज की बात करें तो ये 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और वजन इनका लगभग 300 किलोग्राम होता है। वहीं इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल 70 वर्ष होता है। और भारत में आबादी की बात करें तो 2022 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अनुमानित जो इनकी संख्या है वो 240 है और इसके साथ अधिकांश जो है वो पाक खाड़ी में पाई जाती है। और प्रमुख खतरे यानी कि इनकी संख्या में कमी क्यों हो रही है? तो इसके मेन रीजन जो है वो ये है कि इनके आवास में शरर देखने को मिल रहा है, अर से मछली पकड़ने के तरीके हैं और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन भी मेन कारण है जिनकी वजह से इनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इनकी संरक्षण स्थिति क्या है, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो डुगोंग की संरक्षण स्थिति की बात करें तो आईयूसीएन में इन्हें संवेदनशील रखा गया है, साइट्स की परिशिष्ट वन में शामिल है और इसी के साथ ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 के तहत इन्हें शामिल किया गया है। तो ये हमने देखा कि भारत का पहला जो है डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जा रहा है कहां? तमिलनाडु में। तो इसी के साथ अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न है विश्व डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है? आपके